दीपावली कब है? दीपावली किस दिन मनाई जाएगी? दीपावली की पूजा करने की विधि क्या है? पूजा का सही समय क्या है? और दीपावली के दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो और हमारा घर धन धान्य सुख संपत्ति से भर दे। इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपावली किस दिन है। दीपावली 31 अक्टूबर 2024 कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जा रहा है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, साथ ही माता सरस्वती जी की भी पूजा होती है। इसलिए आप सभी लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ में आपको माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति या प्रतिमा जरूर लानी है। पूजा का जो सही समय है वो शाम को 6:27 से लेकर रात्रि के 8:32 तक का रहेगा। और दीपावली पूजा का जो निशिता मुहूर्त है वो रात में 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। जो लोग इस मुहूर्त में पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा बनी रहती है। उनका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। उनके घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। जो व्यक्ति पूजा में विशेष तौर से उन बातों का ध्यान रखता है जैसे कि स्वच्छता का, पूजा में जरूरत पड़ने वाली सभी उचित सामग्रियों का, या फिर उन बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी नाराज ना हो, ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। इसलिए सभी लोगों को इसी शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखना कि माता लक्ष्मी जो है बहुत चंचल स्वभाव की हैं। ये जल्दी प्रसन्न नहीं होती। अगर एक बार ये नाराज हो गई तो फिर जल्दी प्रसन्न करना इनको बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ऐसे भूल के भी कोई भूल मत करना कि जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दीपावली का त्योहार जो है वो किसी व्यक्ति को कर्जा लेके नहीं करना चाहिए। हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये गलती किसी ने की तो उस घर में सिर्फ दरिद्रता आएगी और कुछ नहीं। बीमारी, दरिद्रता, गरीबी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान रखिए। किसी से कर्जा लेके पूजा का कोई सामान मत खरीदिए। आपकी जितनी भी सामर्थ्य है आप उतना सामान खरीदिए और दिल से पूरे भाव, विश्वास और श्रद्धा के साथ में पूजा कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सोना चांदी चढ़ाना है। माता लक्ष्मी को अगर आप एक दाना मिश्री का या किशमिश का भी चढ़ा देंगे उसमें भी वो प्रसन्न हो जाएंगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अमावस्या, दीपावली की रात अमावस्या की होती है और राहु केतु का पूरा वास होता है। अगर आपने कर्जा लेके अगर इस पूजा को संपन्न किया, पूजा की, तो राहु केतु का आप पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि आप पूरी दरिद्रता से घिर जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी। छल कपट से कमाया हुआ धन कभी मत यूज करिएगा पूजा में। किसी ऐसे गरीब व्यक्ति का धन जो गरीब है और बहुत मुश्किल से वो आपको, हो सकता है कि आपने उसको पैसा दिया हो, वो गरीब है लेकिन वो देने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आपको कहीं ना कहीं से लेकर के दिया। ऐसे धन को यूज मत करिएगा पूजा में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? दीपावली में हम लक्ष्मी गणेश जी की तो पूजा करते हैं, लेकिन बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि माता सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। पूजा का सामान खरीदते समय, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की अगर आप मूर्ति खरीदते हैं तो साथ ही आपको माता सरस्वती जी की भी मूर्ति खरीदनी है। अगर आप प्रतिमा खरीदते हैं, फोटो खरीदते हैं, तो माता सरस्वती जी की भी खरीदनी है।
लक्ष्मी माता कमल पे बैठी होनी चाहिए। गणेश जी के जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए और साथ ही मूसक यानी चूहा जरूर होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सरस्वती माता वीणा बजाते हुए ही होनी चाहिए। पूजा करने की सही विधि क्या है? दीपावली की रात जब आप माता रानी के लिए जब आप पूजा की तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे पहले उनकी चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा, नीला, काला या फिर कोई और कलर नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है। और लाल रंग का आसन अगर आप बिछाते हैं तो उनकी कृपा आप पर रहेगी। माता लक्ष्मी जी को, माँ लक्ष्मी को कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं जो कि आपको दीपावली की रात पूजा में जरूर रखनी है। जैसे कि जो सूखा वाला जटा वाला नारियल होता है ना, जिसके अंदर पानी होता है लेकिन जटा नारियल होता है, आपको वो नारियल रखना होगा। आपको हरा नारियल गलती से भी मत रखिएगा, क्योंकि हरा नारियल नहीं रखा जाता पूजा में। नाशपाती गलती से मत रखिएगा, क्योंकि वो नाश कर देने वाला फल होता है। नाशपाती को नहीं रखा जाता। इसी तरीके से चावल चढ़ाइए, और चावल भी ऐसे होने चाहिए जो कि साबुत हो। और याद रखिएगा, दीपावली की रात और धनतेरस की रात आप किसी को भी चावल दान मत करना, किसी को भी चावल मत देना। और जो दीपावली में जो आप चावल चढ़ाएंगे माता रानी को, वो चावल भी आप किसी को नहीं देंगे। अपने घर के खाने में मिक्स कर दीजिएगा ताकि वो सभी लोग खा सकें, जिसकी केवल खीर बननी चाहिए, नमकीन नहीं, मीठा बनना चाहिए, वो भी खीर। दीपावली की रात आप खीर जरूर बनाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। खीर बनाइए और हलवा बनाइए। दीपावली के दिन याद रखिएगा, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी अर्पित मत करना। माता लक्ष्मी और गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा हो रही है, इसलिए यहाँ पे तुलसी जी की पूजा नहीं हो रही है। दीपावली की रात या दीपावली के दिन आपको गलती से भी प्याज, लहसुन, अदरक का खाना नहीं खाना है। प्याज, लहसुन वर्जित है। दीपावली की रात आपको खुद भी लाल रंग पहनना है, या फिर गुलाबी रंग पहनिए, या फिर नारंगी रंग पहनिए। नीला, काला, सफेद बिल्कुल भी मत पहनिएगा। पूजा में जब आप सारी सामग्री रखें तो धन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी सामर्थ्य है, 1 रुपया, 2 रुपया या फिर नोट की कोई गड्डी, जितनी भी, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी धन की देवी है, और जो धन की देवी है तो उनको अगर आप धन नहीं चढ़ाएंगे तो पूजा तो अधूरी रह गई। तो उनको धन भी अर्पित करना है। पूजा में रखने वाली कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि बहुत अति आवश्यक होती हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। कि शंख अगर आपके घर में नहीं है तो दीपावली के दिन आप शंख लेकर के आइए। माता लक्ष्मी के पास आप शंख रखिए, दीपक जरूर लाइए, और कमल का फूल जरूर चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, गुलाब का फूल बहुत पसंद है। कौड़ी रखिए, गोमती चक्र रखिए। हो सके तो कौड़ी पीली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर सफेद मिलती तो सफेद, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। साथ ही कमल गट्टा रखिए। गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। दिवाली की रात गणेश जी को दूर्वा और लड्डू का भोग, ये बहुत जरूरी होता है। पूजा के समय माता रानी को, यानी कि लक्ष्मी माता, गणपति बप्पा, सरस्वती माता को 5 फल और 5 मिठाई, 5 तरीके के फल और 5 तरीके की मिठाई जरूर चढ़ाइएगा, जिसमें कि एक नारियल होना बहुत जरूरी है फलों में, क्योंकि फलों का राजा नारियल कहलाता है। नाशपाती बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो विष्णु भगवान को मत भूलिएगा। जब किसी सुहागन स्त्री को मान सम्मान दिया जाता है तो उसका मान सम्मान तब तक अधूरा है जब तक उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता। उसी तरीके से माता लक्ष्मी को जब आप पूजें तो विष्णु भगवान का भी जरूर स्मरण करें, उनको भी पूजें, उनको भी याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अगर हो सके
तो जरूर कीजिए, विष्णु भगवान जी की पूजा जरूर कीजिए। कहते हैं दीपावली की रात अगर आपके घर में चींटियां आ जाएं, या दिन में कहीं या रात में कहीं अगर आपको उल्लू दिख जाए, या फिर कहीं घर पे चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए, वैसे नॉर्मली लोग भगाते हैं छिपकली को, लेकिन इस दिन अगर आ जाए तो भगाइएगा मत। कहते हैं कि अगर दीपावली की रात अगर बिल्ली आ जाए तो माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है, और जिनके घर में बिल्लियां पली हैं वो पूजा करने के बाद सबसे पहले अपनी बिल्लियों को देखें। ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आप गाय की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। अगर पॉसिबल हो तो दिन में जाकर के गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। आज का किया हुआ दान बहुत अच्छा होता है, वो भी गाय को। तो आप समझ सकते हो कि आपके जितने बुरे कर्म हैं सब कट जाएंगे, क्योंकि मैं खुद करती हूँ और माता रानी की कृपा से मेरे जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को भी वही बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। अब आती हूँ एक उपाय पे कि आपको दीपावली की रात क्या उपाय करना है। आप जब पूजा करने बैठे अपने घर के मंदिर में दीपावली की रात को, तो 11 चावल जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए ना हो, उनको हल्दी से रंग लीजिएगा। सूखी हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा, सूखा ही रहना चाहिए। एक चांदी का सिक्का, अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 रुपए का भी सिक्का चलेगा। 1 इंच की सामर्थ्य वो चांदी का सिक्का रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसको एक लाल कपड़े में रखिए, और जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तो ये लाल कपड़े पे रखा हुआ जो एक सिक्का है और 11 साबुत रंगे हुए चावल हैं हल्दी से या फिर रोली से, अगर आप हल्दी से नहीं रंग सकते तो रोली से रंग सकते हैं, तो ये जो है माता रानी के चरणों में आप रखिए। इसके बाद आपने पूरी विधि विधान से जब पूजा आपने कर ली दिवाली की, तो 108 बार माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप करेंगी। जो भी आपको मंत्र इजी आप बोल पाओ उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बीज मंत्र आप बोल सकते हो। 108 बार माता लक्ष्मी का जाप कीजिए। उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाती है, इस पोटली को उठाइए, बांधिए और अपनी तिजोरी में जाकर के रख दीजिए। दिवाली की रात आप देखना पूरी दिवाली आपकी अच्छी जाएगी। पूरा साल आपका धन धान्य से, सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप पर माता रानी की असीम कृपा होगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।